करनाल की अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश का एक किसान जब अपनी फसल बेचने पहुंचा तो उसके पीछे पीछे ट्रैक्टर को फाइनेंस करने वाले रिकवरी एजेंट भी आ धमके। लॉकडाउन की वजह से किसान 3 किश्त जमा नहीं करवा पाया, जिसकी वजह से एजेंटों ने हार्ड रिकवरी करते हुए ट्रैक्टर छीन लिया, जिसकी वजह से किसान को ऐसा सदमा लगा कि वो बेहोश हो गया। अचानक ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। संजय मेरा पति है, बबीता मेरा नाम है। आ रहे थे जी मंडी के सामने, हमारा ट्रैक्टर छीना, उन्होंने जबरदस्ती करके छीना। हमने बोला अभी आपका पैसा जो है भुगतान करके जाएंगे, मंडी से बेच कर जी रही हुए मानने नहीं जी। उसके बाद हम ट्रेली ले आए उसके पीछे से दूसरे ट्रैक्टर के पास, तो मंडी में आके मेरे घर वाले ने सोच कर तो उनका अटैक आ गया जी, खून की उल्टी लग रही जी। ये भर्ती है जी, वे वही है जी महिंद्रा फाइनेंस वाले जी। वे 12,000 में इन्होंने तय करके भेज रखे थे कि ट्रैक्टर खोज कर लाओ। नहीं तो किससे टूटी हुई थी? 3 किस्त टूटी हुई थी जी, 6 भरी हुई है जी। तो जमा नहीं करा पा रहे थे लॉकडाउन में क्या? हाँ जी, मजबूरी थी जी, पैसा नहीं था पास, कहाँ से लाते जी मजबूर किस्त भरने के लिए। तो आज बोल रहा था जी 2.5 लाख का चेक भी दे रहा था जी उन्हें, वे जब भी नहीं मानने जी, कह रहे कि नहीं हम नहीं मानने के बिल्कुल भी, ट्रैक्टर नहीं देंगे, कहीं फिर लो। उसके बाद मेरा पति ऐसी रूम में है जी, उनकी सीरियस हालत है जी। पेशेंट संजय जो है हमारे पास 4 बजे के आसपास लाया गया। इस पेशेंट को आज ये कहीं यूपी साइड से अनाज मंडी में अपने ट्रैक्टर पर आया था। कुछ इस तरह का मुझे बताया गया कि जब वहाँ पर इसको कोई मिर्गी का दौरा आया है, हमारे पास जब लाए तो उसको पूरा होश नहीं था और हमने उसको मैनेज करके उसके दौरे को कंट्रोल किया और सिटी स्कैन के लिए अब पेशेंट की प्लानिंग चल रही है कि सिटी स्कैन होगा और उसका ट्रीटमेंट इसी अस्पताल में चल रहा है। जो कि ये बता रहे हैं कि कुछ झगड़े का केस था कि इनका कोई ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई लोन था, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर को जब्त करके ले गए कंपनी वाले और उन्होंने उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस लिया या क्या हुआ, तो इस पेशेंट को जो है मंडी में ही दौरा आ गया और इसको फिर हमारे पास लाया। तो पहले भी कोई हिस्ट्री है ऐसी? कोई नहीं, पहले की कोई हिस्ट्री इसकी दौरे की या किसी तरह की नहीं। तो क्या लगता है टेंशन में आ गए होंगे, स्ट्रेस में आ गए होंगे? जी हो सकता है, टेंशन से ये चीज़ें एक्सेलरेट करती हैं। तो आईसीयू में ही भर्ती हैं? जी आईसीयू में भर्ती हैं। एक किसान को ट्रैक्टर से खासा मोह होता है। फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद मंडी ले जाने तक ट्रैक्टर का अहम रोल होता है। किसान पहले ही अपना पेट काट के 6 किश्त जमा कर चुका था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब 3 किश्त जमा नहीं हो पाई तो कंपनी चालकों ने कतई दया नहीं दिखाई। जिला शामली से गांव रंगाना से 37 वर्षीय किसान संजय अपनी फसल लेकर अपनी बीवी बबीता और अपने छोटे बेटे के साथ यहां आए थे। तो जैसे ही वो मंडी के गेट पे पहुंचे, बड़ौली पुल से ही फाइनेंस कंपनी के जो थर्ड पार्टी के जो गुंडे हैं, जो रिकवरी एजेंट हैं, वो इनके पीछे लगे थे और इनके साथ, इनकी वाइफ के साथ बदतमीजी करी, किसान के साथ मारपीट करी, बच्चे को भी धक्का दिया और यहाँ अनाज मंडी के पास से, फ्लाईओवर के पास से, अनाज मंडी पुल के नीचे से यहाँ ट्रैक्टर उनका धक्के से छीन के ले गए। और आड़ती जब वहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में पुराने बस स्टैंड करनाल के पास पहुंचे, आड़ती ने कहा भाई ये सुरेंद्र सिंह आड़ती हैं गणपति ट्रेडिंग कंपनी के, भाई मैं इनके लिए 2 लाख या 2.5 लाख का जो चेक है आप मेरे से ले लो। चेक देने की पेशकश करी, उनका ट्रैक्टर छोड़ दो। तो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के नरेश और राहुल ने ट्रैक्टर नहीं छोड़ा, जो वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर आए थे और किसान पूरी तरीके से मजबूर है। और लॉकडाउन के दौरान जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, इसमें पूरे देश में केंद्र सरकार ने एक मॉनिटोरियम पीरियड दे रखा है, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 2006-7 से कोई भी एनबीएफसी या बैंक हार्ड रिकवरी नहीं कर सकता। और अगर हार्ड रिकवरी करने का अगर जो वो प्रोसेस है, तो बैंक जो एनबीएफसी है वो नोटिस देगा पहले डिफॉल्टर को, फिर सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट के मार्फत नोटिस दिया जाएगा, सेशन कोर्ट एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, उसके बाद कोई हार्ड ट्रैक्टर या कार हालत कैसी है किसान की? अब किसान की हालत बहुत खराब है, किसान आईसीयू में भर्ती है। जिस वक्त कंपनी द्वारा हार्ड रिकवरी की गई, उस वक्त किसान के साथ उसकी पत्नी, बेटा और बेटी भी मौजूद थे। सभी ने कई बार मिन्नतें की, उसी समय चेक देने की भी बात कही, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और किसान की हालत भी नाजुक है, क्योंकि उसके ट्रैक्टर के छीने जाने का दर्द है। ऐसे में देखना होगा कि किसान को उसका ट्रैक्टर दोबारा मिल पाएगा या नहीं। करनाल से KCR, पंजाब केसरी टीवी।